नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। दतिया जिले की उचित मूल्य की राशन की दुकानों पर राशन नहीं बांटे जाने की शिकायतें थम नहीं रही हैं। ताजा मामला दतिया शहर के वार्ड क्रमांक 12 की राशन की दुकान का है। यहां सेल्समैन ने राशन वितरण के लिए उपभोक्ताओं के अंगूठे तो स्कैन कर लिए, पर राशन दूसरे दिन आकर ले जाने के लिए कहा। सेल्समैन की हरकत देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जमकर हंगामा किया और सेल्समैन के साथ धक्का मुक्की भी की। हंगामा बढ़ता देख सेल्समैन दुकान छोड़कर भाग निकला। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी पुलिस ने पिकअप में ले जाई जा रहे 110 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया, जिसकी कीमत 1,65,000 रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थों को बुलेरो पिकअप वाहन सहित जब्त किया। वहीं मौके पे आरोपी राजूराम पिता बाबूलाल विश्नोई उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कोजा थाना दोरा मन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान को गिरफ्तार किया और घटना में शामिल एक विधि विरुद्ध बालक को संरक्षण में लिया गया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में कायमी कर पूछताछ की जा रही है। ये रात में थाने पे पदस्थ एसआई नागर जी को उनके मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप में दो आरोपी डोडा चूरा भरकर गुजरात तरफ जाने वाले हैं और 4 लेन से निकलेंगे। जो सूचना पर इनके द्वारा बही पासना फंटे पर उक्त सूचना के मुताबिक पिकअप के आने पर उसको रोका, चेक किया, जिसमें 3 कट्टों में पीसा हुआ डोडा चूरा और 2 व्यक्ति मौके से पकड़े, जिनमें एक विधि विरुद्ध बालक है और एक दूसरा जो राजूराम बिश्नोई जिला बाड़मेर का रहने वाला है। इनको पकड़ा है। डोडा चूरा करीबन 1 क्विंटल 10 किलो और पिकअप जब्त की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कहाँ से लाए, कहाँ लेके जा रहे थे, इस संबंध में पुलिस रिमांड लेकर अभी पूछताछ की जाएगी। पर्यटन नगरी खजुराहो स्थित दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा संचालित शिल्पग्राम खजुराहो में बुधवार को छतरपुर जिले के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने केंद्र में स्थित विभिन्न गतिविधियों और होने वाले आयोजनों के संदर्भ में शिल्पग्राम के प्रभारी गणपत लाल प्रजापति से बड़े ही गंभीरता पूर्वक जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर राजनगर अनुविभागीय अधिकारी डीपी द्विवेदी और जनपद सीओ प्रितपाल बागरी के अलावा मध्य प्रदेश टूरिज्म के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार अतिक्रमण अमला लगातार भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण अमले को ही देख लेने की धमकियां मिल रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कोही फिजा क्षेत्र में इंपीरियल होटल के सामने अवैध गुमटियों पर जब अतिक्रमण अमले द्वारा कार्रवाई की गई, तो शफीक पहलवान नामक व्यक्ति के लोगों ने अतिक्रमण प्रभारी कमर साकिब और प्रभारी नासिर खान को ही देख लेने की धमकी दे डाली। गौरतलब है कि भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि सरकारी गाइडलाइन के विरुद्ध अवैध कब्जा करने के बाद भी शासन प्रशासन का डर ही खत्म हो गया है और ऐसे भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो लगातार अवैध कब्जे होते रहेंगे। खैर, अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने वाले शफीक पहलवान और उसके गुर्गों पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। ज्यादा बड़ी भारी पड़ेगा। फालतू नहीं, ये सुनो, ये सब प्रूफ है। फालतू कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर मत बोलना। क्या नाम है आपका? कमार साकिब कहते हैं मुझको। क्या कहते हैं? कमार साकिब। चलो हटो यहाँ से, चलो। नौकरी दोबारा पड़ेगी। अरे चलो, मेरे के बात कर अपनी नौकरी करवा के तुम्हें। क्या है तू साले? क्या है तू? गवर्नर है क्या? अरे करवा दो उसको। दमोह के सिंग्रामपुर स्थित रानी दुर्गावती के अभ्यारण्य में रात 12 बजे के लगभग मुखबिर से सूचना मिली थी कि कमांडर में लोड करके सागौन की सिल्ली जबलपुर जिले से ले जाने की फिराक में है। सागौन माफिया हैं। वन अमला ने पीछा कर कटंगी टोल पर कमांडर को रोककर जैसे तैसे सागौन की सिल्ली जब्त कर ली गई, लेकिन मौके से वाहन चालक फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंग्रामपुर रेंजर बीएस राजपूत ने बताया कि रात्रि में गश्ती के दौरान वन स्टाफ के द्वारा एक वाहन कमांडर गाड़ी नंबर MP 20H4566 को जब्त किया गया, जिसमें 13 नग सागौन के 0.351 घन मीटर मिले, जिससे जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसका एक अपराध प्रकरण क्रमांक 430/10 दिनांक 25/1/2021 जारी किया गया। जब्ती के द्वारा वन रक्षक तारा सिंह, वन रक्षक राजेंद्र परिहार, वन रक्षक भारत अलावा वन रक्षक शैलेंद्र सिंह, वनपाल काशीराम रायकवार, वनपाल भरतलाल सोनी, दैनिक वेतन भोगी महेंद्र तिवारी, अनिल ठाकुर, वन रक्षक राहुल गुलाटी, वन रक्षक रात्रि
रात्रि में मुखबिर की सूचना परिक्षेत्र अधिकारी को प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वाहन को घेराबंदी कर टोल टैक्स के पास पडरिया जामुन गांव के पास से जब्त किया गया। ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग गया। श्रीमान वन मंडल अधिकारी महोदय दमोह एवं श्रीमान वन मंडल अधिकारी महोदय दमोह द्वारा एक रात्रि गश्ती कालीन दल का गठन किया गया है, जो पूरे वन मंडल में प्रत्येक रेंज में रात्रिकालीन गश्ती की जाती है। रात्रिकालीन वन परिक्षेत्र सिंग्रामपुर में गश्ती दल में श्री राजेंद्र सिंह परिहार और श्री तारा सिंह जगनेरी, शैलेंद्र सिंह वन रक्षक और श्री भारत अलावा वन रक्षक और दैनिक वेतन भोगी महेंद्र तिवारी, ऐसे 5 व्यक्ति का रात में मैंने दल गठन किया। और रात्रि गश्ती चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एक भजगिया ग्राम से एक कोई कमांडर जीप है, उसमें कुछ सामान से माल वगैरह लोड है, जो कुछ भी हो सागौन वगैरह जैसा कुछ संदेह था, जिसके आधार पर मैंने रात्रिकालीन जो गश्ती दल था उसको तत्काल मैंने खबर की। तब रात्रि का गश्ती जो दल था उनके द्वारा गाड़ी का पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान टोल टैक्स की इसी तरफ ग्राम पडरिया जामुन पडरिया जो गांव है उसके पास में ये जो अपराधी था गाड़ी कमांडर जीप छोड़कर भाग गया। तब वन कर्मचारियों ने गाड़ी को चेक किया तो उसमें सागौन 13 नग लोड थे। तत्काल मैंने और वन स्टाफ बनमला मौके पर पहुंचाया। तब वहां से वाहन को यहां पर रेंज प्रांगण में लेकर आए। तो उसका सुबह जो नापजोक किया गया, नापजोक के दौरान वाहन में सागौन 13 नग 0.351 घन मीटर माल जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 1 लाख रुपए है, जिसका वन अपराध प्रकरण क्रमांक 430/10 25/1/2020 जारी किया गया। मंडला नगर के सिंहवाहिनी वार्ड में स्थित प्राचीन काल के सूर्य मंदिर, जो कि लगभग 100 साल पुराना है, सच्चिदानंद महाराज के सानिध्य में भगवान सूर्यदेव का अभिषेक, पूजन अर्चन, हवन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भक्ति के साथ धार्मिक लाभ उठाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, सलाहकार सुधीर कांसकर और भागीरथ सेवा विकास परिवार के अजय भाई उपस्थित रहे। मंदिर के ठीक सामने नर्मदा मैया का नजारा देखते ही बन रहा था। ग्रामीण अंचल से आई हुई रामधन की पार्टी ने जय राम सिया राम की धुन से पूरे मंदिर परिसर को धार्मिक वातावरण में बदल दिया। शहर के सभी श्रद्धालुओं ने शासन से मांग की है कि मंदिर की जीर्णशीर्ण हालत होने के कारण उसका शीघ्र जीर्णोद्धार किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।